मिर्चाई है, शिमला मिर्चाई है, लमका मिर्चाई है, लत्ती वाला टमाटर है, कई प्रकार के फूलगोभी है, करेला है, रमतोरई है। तो आप कुछ इस पर प्रकाश पहले डालें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों को जानकारी देना, कौन समय में कौन सा फसल बोएं जिससे कि हमारी आमदनी बढ़े। अभी अनमोल हम लोग के यहाँ जो किसान खेती कर रहे हैं, मोकामा हो, बाढ़ हो, बख्तियारपुर हो, लखीसराय हो, वो सीजनली कर रहे हैं। जैसे कि आपका बरसात में हुआ, करेला बोते हैं, खीरा बोते हैं, उसका टाइम अब समाप्त हो गया। मैं जो खीरा यहाँ बायर कंपनी तरफ से जो लगाया गया है, ये अभी फरना चालू हुआ है और सब्जी महोत्सव के रूप में ये आयोजन किया गया है। जो हमारा गंगा का तटीय इलाका है और टाल का इलाका है, उससे कुछ भिन्न अलग हो। और इसमें अभी 56 तरह का वैरायटी लगाया गया है। जैसे मैं आपको शिमला मिर्च दिखा रहा हूँ, ये आपका 2 कट्ठा में लगा हुआ है, तकरीबन 400 पेड़ है। इसमें मिनिमम एक पेड़ में 4 से 6 केजी तुराई होगा और ये आपका पूरा मई तक ये देखरेख अच्छा चलेगा। तो अप्रैल से मई तक इसकी तुराई होगी और 400 पेड़ का मिनिमम आप 30-40 रुपये के दर से ही जोड़ लीजिए तो करीब आपको 5,000-6,000 रुपया कट्ठा आएगा। तो एकड़ में, बीघा में आप कहिए तो 1.25 लाख आएगा। 20 से 25,000 रुपया इसमें खर्चा है। बीघा में खर्चा काट के 1 लाख रुपया आपके आमदनी होगा। इधर आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है, किसान के अथी जो है विमुक्त हो रहा है, खेती से लोग भाग रहे हैं। आप जितना भी प्रचार कर ले, जो भी किसान कर रहे हैं उसको घाटा का सौदा होना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो? ऐसा इसलिए कि किसानों को जागरूकता कम है। कौन समय में क्या बोएं उसकी उनको जागरूकता है ही नहीं। अभी करीब 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच सब्जी महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें 5 दिन लोकल किसान जो आपका पटना, लखीसराय, बेगूसराय के एरिया से आएंगे। आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है, किसान के अथी जो है विमुक्त हो रहा है, खेती से लोग भाग रहे हैं। आप जितना भी प्रचार कर ले, जो भी किसान कर रहे हैं उसको घाटा का सौदा होना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो? ऐसा इसलिए कि किसानों को जागरूकता कम है। कौन समय में क्या बोएं उसकी उनको जागरूकता है ही नहीं। अभी करीब 15 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच सब्जी महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें 5 दिन लोकल किसान जो आपका पटना, लखीसराय, बेगूसराय के एरिया से आएंगे और 5 दिन पूरे बिहार से आएंगे। उनके आने जाने के लिए 4 गो बस की व्यवस्था रखी गई है। उनके रहने, तो मान लीजिए आपकी प्रचार है, हमको ये बताइए आप, अगर 1 एकड़ में टमाटर करते हैं या मिर्चा का खेती करते हैं या बंधा गोभी करते हैं या फूल गोभी करते हैं तो कितना इनकम? आपको हम अभी वैरायटी दिखाए थे, आशुतोष दिखाए थे, मलिक दिखाए थे और आपका बरदान दिखाए थे। ये सब जो वैरायटी है आपका मोटा मोटी 1 एकड़ में आपको 30 से 35,000 रुपया खर्चा आएगा और आमदनी आपका 1,30,000 40,000 के बीच आएगा। और इसमें जो है अभी आप जितना भी टमाटर देख रहे हैं ये अलान पे हैं, इसमें कुछ खर्चा नहीं है। अच्छा, तो ये टमाटर जो जैसे जैसे भीषण गर्मी होता है, टमाटर सड़ने भी लगता है, तो लाल के जगह पर वो बेचारा गोबर हो जाता है। नहीं, तो उसका आपको हमने दिखाया वैरायटी, वो आप 2 महीना तक का आपको दिखाया वैरायटी की, वो आपका पेड़ में रहेगा। वो आपको तोड़ के रख भी दिए तो 1.5 से 2 महीना ये फल सड़ेगा ही नहीं। ये जो वैरायटी है आपका महाराष्ट्र में बहुत लगता है और वहाँ से दुबई, सिंगापुर, अदर कंट्री में बहुत जाता है। इधर देखिए आपका फूलगोभी का वैरायटी है, मैंने आपको फोर्टिलेजा एगो वैरायटी दिखाया, वो आपका 2 से 2.5 केजी फूल पत्ता के अंदर ही रहेगा। वो आपको दिखेगा भी नहीं कि इसके अंदर फूलगोभी है। ये देखिए आपका बंधा है, ये बंधा आपका जनरली जो होता है 1 से 1.5 महीना आपको वो पेड़ में ही रहेगा और वो फटेगा नहीं। आप अपने अनुसार जिस दिन लगन हो, जिस दिन डिमांड ज़्यादा हो, उसी दिन आप कट करके उसको मार्केट में दे सकते हैं। ये तो बात आपकी बात माने। ये जो आप जितने भी लगाए हैं सब्जी की खेती, चारों तरफ आप गुलाब अथी का गेंदा का फूल लगाए हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आप देखिए जैसे तितलियां हैं, इससे परागण की प्रक्रिया होती है। ये आप देख रहे हैं तितलियां उड़ रही है, ये आपको मैं इसको दिखाता हूँ। ये आपका मधुआ है, मधुमक्खी उड़ रहा है और इसमें जितने भी वाइट फ्लाई और ग्रीन फ्लाई नामक जो कीट होता है वो
पीला की ओर आकर्षित होता है और वो आकर्षित होके इसी के अंदर वो रहता है और तितलियां जो है ये परागण करती हैं ताकि दूसरे फसल को इसका हार्मोन्स की क्रिया बने। और ये आपका देखिए ये साइड में मक्का, तो दूसरा जहाँ पर भी एरिया होगा वहाँ पर इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे हर सीजन में। आप पोली में भी लगाए हुए हैं, खीरा लगाए हुए थे, मिर्ची लगाए हुए थे, बहुत से वैरायटी पोलो में। हाँ, इसका और उसका अंतर बताइए। उससे हम लोग किसानों को ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि बहुत सारे आजकल हमारी जो सरकार है वो सब्सिडी दे रही है, किसान पॉली हाउस लगा रहे हैं, ग्रीन हाउस लगा रहे हैं, लेकिन उसमें वो नॉर्मल उनको पता नहीं है कि उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि उसका जो भी हाइब्रिड होता है वो बाहर ग्रो नहीं हो सकता और ना बाहर वाली चीज़ें जो होती हैं। केवल अगर बात करें शिमला की, अगर शिमला को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई भी चीज़ पॉली हाउस में नहीं हो सकती। तो उसमें हम लोगों ने जो भी खीरा, टमाटर, चेरी टोमेटो जो दिखाया वो हम ऐसे पॉली हाउस के अपने किसानों को ले आएंगे जिनको टमाटर के बारे में जी बता रहा था कि ये प्राकृतिक हमने हो सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जो खीरा भी टेस्ट किया वो देखा आपने सीडलेस, उसमें बीज नहीं है, तो वो हम अपने पॉली हाउस के किसानों को वही दिखाएंगे कि उसका बीज अलग आता है। उसका बीज भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो जो किसान लगवा लिए हैं पॉली हाउस वो निराश ना हो, वो हमारे कंपनी से हम लोग से संपर्क करें, हमारे कंपनी के बीज का चयन करें और वो अंदर लगा करके वो मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तो मान लीजिए छोटा छोटा भी किसान होते हैं, उनको तो मान लीजिए कि 2 कट्ठा या 3 कट्ठा होता है, वो तो एकड़ में नहीं लगा सकते हैं, और उससे किसान को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जितना क्या है कि अब आबादी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जो जमीन है वो तो सीमित है। तो अगर जमीन छोटी हो रही है, हर किसान का अगर एरिया छोटा होता जा रहा है, तो आजकल कोई भी देसी वैरायटी को हम लगा करके उससे अपना ना तो जो उपज है, जो मांग है उसको पूरी कर सकते हैं, ना मुनाफा सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ जिस चीज़ का भी मार्केट हो, जो आपके यहाँ बिकता हो, आप उस चीज़ का सही बीज एक अच्छी कंपनी से जुड़ करके सही बीज का चयन करें, जिससे कि वो अगर उपज अच्छा होगा तो वो बाज़ार में बेचेगा तो उससे मुनाफा उसका बढ़ेगा। उस छोटे क्षेत्र में ही वो अपना मुनाफा कई गुना कर सकता है। जैसे अभी आप कहे कि सब्जी महोत्सव मनाएंगे, ये कब मनाइएगा, कैसे किसान को लाइए? ये हम लोग दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मनाने का प्लान है, क्योंकि इसमें जो 55 तरह के हाइब्रिड लगे हैं ये सारे जब हमारे दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक हार्वेस्टिंग स्टेज में आ जाएंगे। जब हार्वेस्टिंग तुड़ाई स्टार्ट होगी तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हम लोग का करने का प्लान है। और हम लोग का जो क्षेत्र है, हर एक जिला से कुछ बसें हम लोग तरह का ही प्रदर्शन लगने वाला है बहुत जल्द। कंपनी के अधिकारी हैं। हाँ जी, तो आप बताइए इसके में कितने प्रकार के आप लगाए हुए हैं सब्जी? यहाँ पे 10 तरह की फसल है और जिसमें कि 55 हाइब्रिड हैं टोटल। ठीक, ये लगाया गया है और इसमें हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि किसानों को हम लोग हर हाइब्रिड कब क्या सोइंग करना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। किसान सही बीज का चयन करेगा तो उसका मुनाफा अपना कैसे बढ़ा सकता है। तो आप बता रहे हैं मनीष जी, तो किसान तो हर कोई भी किसान ये तो उत्तम के लगाता है बीज, बुनता भी है, लेकिन उत्पादन नहीं होता, जिसके कारण विमुक्त भी होते जा रहा है। नहीं, बीज में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। हर कंपनी अपने अपने बीज के बारे में करता है कि ये उत्तम है, यही लगाइए। इसका कुछ यही तो हम आपको इस जो प्लॉट है जहाँ पे आज हम खड़े हैं शिवनार में, इसके माध्यम से हम वही तो दिखाना चाहते हैं कि बायर सेमनीस कंपनी का यहाँ पर बीज लगा है। इस बार आप देख रहे होंगे कि बरसात में बहुत सारी कंपनियों के टमाटर, चाहे बहुत सारे किसानों के टमाटर ख़त्म हो गए। किसानों की इतने किसान लागत लगाने के बाद भी जब फसल ख़राब हो जाती है तो किसानों की पूरी रीढ़ टूट जाती है, क्योंकि किसान ऑलरेडी उतना खर्चा कर चुका है। लेकिन ये सब मौसम से ये सब गुजरते हुए ही यहाँ पर जितना भी आपने अभी खेत घूमा, ये सारे तो हम लोग यहाँ पे जुलाई से काम शुरू किया है, तो इतना तो है कि जो मौसम सब जगह होगा वही मौसम यहाँ पर भी रहा होगा। कंपनी का हर प्रखंड में ऐसा छोटा ही स्मॉल में किया जाए या बड़ा स्मॉल में किया जाए, तो उसके लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार करने के बाद लोगों को जागरूक हो, जो विमुख हो रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं लगाया जा रहा है जो एक
स्थान को सिर्फ चयनित किया? नहीं, ये तो हम लोग की कंपनी की तरफ से एक प्रक्रिया अभी शुरू की गई है। अब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इस बार यहाँ हुई है, अगली बार दूसरी जगह होगी। इसमें जितना भी आप सब्जी देख रहे होंगे ये वैरायटी, तो ठीक है कि ये तो जैसे जैसे आपकी प्रक्रिया प्रचार प्रसार होगा लोग जागरूक होंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ किया गया, जैसे कि आपको लखीसराय के हर प्रखंड में 8 में करना चाहिए, वहाँ भी टाल पड़ता है, दियरा बहुत लार्ज स्केल पर पड़ता है। अगर उस अथी में प्रचार प्रसार इस तरह से लोग करता, किसान देख कर भी जागरूक हो जाता। अब ऐसे यहाँ से आने और जाने में तो कष्ट होता है। नहीं कष्ट होता है, लेकिन एक साथ हम लोग मतलब कई जगह नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के पास भी लिमिटेड रिसोर्स है। तो इसीलिए अब हम लोग का ये कोशिश है कि यहाँ पर जितने किसानों को ले आ सकते हैं ले आएँ, और बाकी इसके बाद ऐसा जो दूसरा जहाँ पर भी एरिया होगा वहाँ पर इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे हर सीजन जैसे कि में। आप पोली जी। में भी लगाए हुए हैं, खीरा लगाए हुए थे, मिर्ची लगाए हुए थे,